हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल ईएचएस टॉक विद अंकुश। और आज के हम वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक फर्स्ट एड के बारे में। बेसिकली ये बेसिक फर्स्ट एड का पार्ट 1 है, जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड इमरजेंसीज को कवर करने की कोशिश की है। माइट भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। So this is our first emergency or basic first aid, we can say. This is no breathing. No breathing means what? No breathing in CPR case, in no breathing case, when the person is unconscious or not breathing properly, we are giving the CPR to that victim. सीपीआर मतलब, सीपीआर को अगर समझना चाहे तो साधारण भाषा में सीपीआर को हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के नाम से भी जानते हैं। सीपीआर एक क्रिटिकल स्टेज है, मतलब अगर पर्सन अनकॉन्शियस है, ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं कर रहा है, तो उसी को हमें सीपीआर जो है वो देना है। बट सीपीआर के केस में कुछ बेसिक्स रूल है विच वी नीड टू फॉलो ड्यूरिंग दी सीपीआर। अगर समझ लीजिए सीपीआर के लिए आप वेल ट्रेन नहीं हो, आपको सीपीआर के बारे में जानकारी नहीं है, तो पहली बात आपको सीपीआर देना ही नहीं है। और अगर आपको जानकारी है तो ही आपको फर्स्ट एड या सीपीआर जो है उस विक्टिम्स को आप दे सकते हो। तो मैं आपको जल्द से जल्द कुछ बेसिक रूल्स ऑफ सीपीआर इस टॉपिक्स में कवर करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं कि कौन से चीजों का हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग दी सीपीआर। तो पहले तो उसके क्लॉथ जो है अराउंड द नेक एंड कुछ ब्लॉकिंग तो नहीं हुआ है, माउथ थ्रोट जो है वो प्रॉपरली तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें चेक करना है। और अगर कुछ क्लॉथ्स वगैरह एसोसिएटेड होंगे उनको क्लियर करना है, उनको निकालना है। देन आपको दोनों हाथों को एक साथ जोड़ना है और आपके पाम से उसको 100 चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है इन 1 मिनट, जो कि आपका जो हैंड है, आपका जो पाम है, वो 1.5 से लेकर 2 इंच तक उस पर्सन के चेस्ट के अंदर इंटर करना चाहिए। मतलब इतना प्रेशर जो है आपको पुट अप करना है चेस्ट को कॉम्प्रेस करने के लिए। और आपको कंटिन्यूअसली 30 कॉम्प्रेशन जो है वो देना है। और आफ्टर 30 कॉम्प्रेशन 1 माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन उस पर्सन को आपको देना है सीपीआर के केस में। देन ले द पर्सन ऑन हिज और हर बैक। देन गिव चेस्ट कंप्रेशन, मतलब जैसे कि हमने आगे देखा, चेस्ट कंप्रेशन जो है वो उसको 100 चेस्ट कंप्रेशन 1 मिनट के अंदर देना है। और 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद उसको माउथ टू माउथ एक बार रेस्पिरेशन देना है। तो यही बेसिक चीजें हैं जो कि हम सीपीआर में देखते हैं। अगर आपको सीपीआर के बारे में जानकारी नहीं है, आपको सीपीआर के बारे में पता नहीं है, तो आपको उस केसेस में सीपीआर देना ही नहीं है। और बाय द टाइम्स आपको इमरजेंसी के लिए 108 पे या जो मेडिकल इमरजेंसी से साथ आप जुड़े हुए होंगे उनको कॉल कर देना है फॉर फर्दर असिस्टेंस। अच्छा, और एक चीज मैं इसमें आपको कवर करना चाहूंगा। मान के चलिए अगर कोई छोटे लड़के को, छोटे बच्चे को अगर सीपीआर देना है, तो उस केस में आप उस बच्चे को सीपीआर कैसे दोगे? बिकॉज उसकी एज उतनी नहीं होती है, उसकी चेस्ट जो है उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो उसके केस में आप जो अभी अभी जन्मा हुआ जो लड़का है या लड़की है, उसको आप अपने थंब से चेस्ट कॉम्प्रेशन दे सकते हो। बट अगर आप सीपीआर के जानकार व्यक्ति हो तो ही आपको सीपीआर देना है, अदरवाइज नहीं देना है, अवॉइड करना है। ओके, आई होप कि ये टॉपिक मैंने सही से यहाँ पर कवर किया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर बता सकते हो। चलिए अभी हम हमारे दूसरे फर्स्ट एड मेजर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सेकंड टॉपिक इज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जो कि एक कॉमन इंजरी है जो कि वर्क प्लेस में हमें अक्सर देखने के लिए मिलती है। तो ब्लीडिंग के केस में हमको क्या करना है? हमारा फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट एड का रहेगा वो रहेगा, हमें फोकस करना है कि किसी ना किसी तरीके से उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, एदर बाय कंप्रेशन, एदर बाय पुटिंग समथिंग ऑन इट और अदर मीडिया के साथ। तो हमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगी ब्लीडिंग के केस में, वो ब्लीडिंग को रोकना रहेगा, उनको जो है वो कवर करना रहेगा।
तो यही सारी चीजें हैं जो कि मैंने ऑलरेडी कवर कर ली है। और पॉसिबल हो सके अगर बहुत ही ब्लीडिंग ज्यादा है, आप उसको कवर नहीं कर पा रहे हो, आप उसको रोक नहीं पा रहे हो, तो अगर आपके पास आइस अवेलेबल है जहां पर ये ब्लीडिंग का इंसिडेंट हुआ है, तो आप उस पे आइस भी अप्लाई कर सकते हो टू स्टॉप दैट ब्लीडिंग। देन अवर थर्ड टॉपिक इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के केसेस भी है जो है वो आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेंगे इधर उधर या आपके फैमिली मेंबर्स में। तो हार्ट अटैक के केसेस को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे एड्रेस कर सकते हैं? तो साइन दैट समवन इज हैविंग द हार्ट अटैक इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एंजाइटी, pressure, sneezing, fullness, or pain in the center of the chest, radiating down either arm or in the jaw, ashen color to skin, and perspiration, nausea, or vomiting. फर्स्ट एड फॉर हार्ट अटैक बिगिन विद द कॉलिंग 108। मतलब हार्ट अटैक के केस में अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आपको मेडिकल इमरजेंसीज के लिए 108 पे कॉल करना है और असिस्टेंस लेना है उनकी तरफ से। देन मेक द विक्टिम कंफर्टेबल इधर लाइंग डाउन और सिटिंग। जो विक्टिम है उसको कंफर्टेबल फील करवाना है, एक जगह पे बिठाना है और उसके जितने भी क्लॉथ है वेस्ट से या नेक से एसोसिएटेड उनको रिमूव करना है, उनको अलग करना है ताकि वो कंफर्टेबल फील करे व्हाइल ब्रीथिंग। आस्क द विक्टिम ही और शी हार्ट मेडिकेशंस। अगर वो कुछ मेडिकेशंस वगैरह करते हैं या उनको थोड़ी बहुत जानकारी है मेडिकेशन के बारे में, तो वो हमें हार्ट के रिलेवेंट वहां पर करना है। देन लेट द विक्टिम मूव अराउंड। विक्टिम्स को जो है कंफर्टेबल फील करवाना है, वेदर वो मूव कर सकता है नहीं कर सकता है। और इस बात का स्पेशली हमें ध्यान रखना है हार्ट अटैक वाले केसेस में कि किसी भी तरीके का स्टिमुलेंट लाइक कॉफी और टी हार्ट पेशेंट्स को हमें दैट पॉइंट इन टाइम नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर समझ लीजिए उसका हार्ट सही तरीके से पंपिंग नहीं कर रहा है, तकलीफ हो रही है या उसकी ब्रीदिंग जो है वो रुक गई है, तो आप सीपीआर के लिए भी जा सकते हैं। हाउएवर इफ द हार्ट इज बीटिंग and the person is breathing, so CPR is not necessary in that case. So आपको हमेशा हार्ट अटैक वाले पेशेंट को कंफर्टेबल फील करवाना ज्यादा जरूरी है हार्ट अटैक के केसेस में। आई होप कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। नाउ वी मूव ऑन टू अवर फोर्थ टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक जो है एक कॉमन चीज है जो कि हमें वर्क प्लेसेस पे ज्यादातर देखने के लिए मिलती है। द फर्स्ट रूल ऑफ डीलिंग विद द इलेक्ट्रिकल शॉक इज नॉट टू टच अ पर्सन हु इज इन कांटेक्ट विद द लाइव इलेक्ट्रिकल केबल। मतलब इस स्टेज में ज्यादा मैटर ये करता है उसको बचाने से कि आप उसके चपेटे में ना आ जाओ। अगर उसके बॉडी से करंट फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पास हो रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को आपको सेव करना है, दैट इज द प्रायोरिटी। और उस पर्सन को टच नहीं करना है। इफ यू डू, द करंट कैन पास राइट थ्रू द पर्सन टू यू एंड कॉज द सेम इंजरी। तो अगर आप उसके कॉन्टेक्ट में आते हो, अगर उस वैसे इलेक्ट्रिकल शॉक वाले पर्सन को आप टच करते हो, तो प्रोबेबिलिटीज बनती है कि आप भी उसके कॉन्टेक्ट में चपेटे में आ जाओ। देन फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज टर्न ऑफ द पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन्वॉल्व। तो जिस भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से उसे शॉक लगा है या वो कनेक्टेड है लाइव इलेक्ट्रिकल केबल से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका पावर सप्लाई जो है वो कट ऑफ करना है, बंद करना है। देन फर्दर असिस्टेंस के लिए जहां चाहे आप वहां कॉल कर सकते हो आपके इलेक्ट्रिकल टीम्स को या फिर ईएचएस डिपार्टमेंट को, या जो जानकार व्यक्ति है जिनको इलेक्ट्रिकल्स के बारे में जानकारी है, इलेक्ट्रिकल शॉक्स के बारे में जानकारी है, या ओएससी टीम्स की भी आप इस केस में हेल्प ले सकते हो। इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, तो इमीडिएट अटेंशन इस केस में हमेशा जरूरी रहेगी। और आपको इलेक्ट्रिकल शॉक को इस तरीके से ट्रीट करना है कि आप जब इलेक्ट्रिकल की चीजों के साथ एसोसिएटेड हो, अगर वो लाइव है, तो आपको कोशिश करनी है कि वो लाइव सप्लाई को जो है वो कट ऑफ किया जाए विद द प्रॉपर पीस ऑफ पीपीज। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक्स भी यहाँ पर कवर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसके रिलेवेंट अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, अगर आपको इसको और जानना है, समझना है, तो आप फर्स्ट एड का
2 डेज का या 3 डेज का रेड क्रॉस सोसाइटी या सेंट जॉन एम्बुलेंस से 3 दिन का एक ट्रेनिंग कर सकते हो, जिससे आपको बेसिक फर्स्ट एड के बारे में और फर्स्ट एड से एसोसिएटेड जितनी भी इंजरीज होती है उन इंजरीज को कैसे एड्रेस करना है उसके बारे में सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो अगर कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज शेयर योर feedback in the comment section, and I'll try to give the answer to that questions as soon as possible. तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया, तो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।